अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जब से इंडस्ट्री में आई हैं तब से लेकर अब तक बेशुमार कंट्रोवर्सीज का शिकार रह चुकी हैं और अब जिस कंट्रोवर्सी में वो फंसी हैं उस कंट्रोवर्सी से उनका निकलना नामुमकिन मुझे नजर आता है और मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी के बाद उनका कैरियर तक जो है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा। हुआ क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं बात करने जा रहा हूं अलीज़े शाह के बारे में, अलीज़े सुल्तान के बारे में नहीं। अलीज़े शाह जो दिखने में माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मासूम सा चेहरा, लेकिन उनकी आदत कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में फंसती रहती हैं। बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ उनका कोई ना कोई पंगा बना रहता है, लेकिन अब जो उन्होंने किया है उसके बाद उन पर हो गई हैं 2 FIRs। अब 2 FIRs किसी आम बंदे ने नहीं कटवाई। एक तो हमारी एक्ट्रेस हैं मिन्सा मलिक, उन्होंने कटवाई है, उनके साथ क्या हुआ ये भी आपको बताता हूँ। और दूसरी FIR कटवाई है एवर रेडी प्रोडक्शन ने। अब आप सोचें, एवर रेडी प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, उन्होंने भी FIR कटवा दी और उनके साथ काम करने वाली एक एक्ट्रेस मिन्सा मलिक ने भी उन पर FIR कटवा दी। अच्छा, होता यूं है कि अलीज़े शाह का सेट पर होता है किसी बात पर दिमाग खराब, और दिमाग खराब होने के बाद वो करती हैं बहस मिन्सा मलिक के साथ। मिन्सा मलिक भी हमारी एक एक्ट्रेस हैं, उनके साथ जब उनकी बहस होती है तो वो बहस बढ़ते 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 इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मिन्सा मलिक को वो कमरा बंद करके, अब आप सोचें, जरा सोचें, इतनी बड़ी स्टार अलीज़े शाह जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, वो क्या करती हैं कि मिन्सा मलिक का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती हैं बहस करते करते और कमरा बंद करके अपने जूतों के साथ उनको मारती हैं। मतलब उनके साथ इतनी हाथापाई करती हैं, इतना उनको मारती हैं। सबसे पहले उन्होंने किया क्या कि अलीज़े शाह सिगरेट पी रही होती हैं और उनको जब गुस्सा आता है बहस करते करते तो वो जलता हुआ सिगरेट जो है वो मिन्सा मलिक के ऊपर फेंकती है। मिन्सा मलिक, जाहिर है अब ये बात कौन बर्दाश्त कर सकता है, जलता हुआ सिगरेट जब आप उनके ऊपर फेंकती हैं, हो सकता है वो किसी भी केमिकल की वजह से उनको आग भी लग सकती थी, उनके कपड़ों को आग लग सकती थी, वो खुद जल सकती थी, उनके बालों को आग लग सकती थी, मतलब कुछ भी हो सकता था। लेकिन अलीज़े शाह ने इस बात की कोई फिक्र नहीं की कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन है, वो मुझे देख रहे हैं, इतने लोग हैं सेट पर हैं, बाकी क्रू है, सब मुझे देख रहे हैं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब आप ये सोचकर ही रुक जाती कि आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और मेरा कोई कैलिबर है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मिन्सा मलिक के साथ लड़ते लड़ते उनको कमरे में ले जाती हैं और वहां पर उनको इतना मारती हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब मेरी जिन लोगों से बात हुई है, जिन लोगों ने मुझे ये बताया, वो कहते हैं कि यार वो सीन देखकर मुझे गली की लड़ाई, वो जो आम मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, और पापा कुटनी औरतें जो आपस में लड़ती हैं, ये उससे कई गुना ज्यादा ऊपर वाली लड़ाई थी। अब जो मिन्सा मलिक कमरे से बाहर, या प्रोडक्शन वाले कोशिश कर के उस कमरे को खोलते हैं और वहां से उनको निकालते हैं, मिन्सा मलिक जाती हैं थाने में और उन पर FIR कटवा देती और उसमें ये सब कुछ लिखवाती हैं कि अलीज़े शाह ने उनके साथ क्या किया, किस तरह से सिगरेट फेंका, किस तरह से उनकी तजलील की, ये सारी बातें वो करती हैं। सब कुछ FIR में लिखवाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि एवर रेडी में जाकर वो काम करती हैं। एवर रेडी में भी जाकर उनका दिमाग किसी बात पर खराब होता है तो उनके कैमरे, उनकी चीजें, बहुत सारी चीजों को वो तोड़ती हैं और तोड़ने के बाद क्या करती हैं, बहुत सारे लोगों को गिरबान से भी पकड़ लेती हैं। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो एवर रेडी वाले, जाहिर है वो एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। अब पहले तो आप ये सोच लें कि जिन कैमरों के साथ शूट हो रहा होता है ड्रामा, वो आजकल कोई 10, 15, 20 लाख के नहीं होते। आजकल जो कैमरे, जितनी लाइट्स, ये चीजें यूज हो रही होती है, कैमरा सबसे कीमती चीज होती है और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में आती है। अब आप सोचेंगे एवर रेडी का अगर कैमरा या कोई चीज वो तोड़ देंगी तो वो क्यों माफ करेंगे, इनको क्यों माफ करेंगे। वहां पर भी इनका दिमाग खराब होता है और ये अपनी बहुत सारी ऐसी हरकतें करती हैं जिसकी वजह से एवर रेडी भी जाकर इन पर FIR कटवा देता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब जितनी ये बातें फैलती जाएंगी अलीज़े शाह के बारे में, जितनी प्रोडक्शन वाले ये बातें सुनते जाएंगे, वो इनसे तौबा कर लेंगे और इनको कभी कास्ट नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है और क्यों इनका इतना दिमाग खराब होता है और क्यों ये ऐसी हरकतें करते हैं। जो इनके साथ लोग बैठते हैं, जो इनके साथ काम करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये सिगरेट में कुछ भर के पीने की बहुत आदी है और जब उनको वो चीज नहीं मिलती तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। अब ये इस बात की खुद तरदीद करती हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा जब इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये चर्स वाला सिगरेट पी रही थी। अब जाहिर है कि नॉर्मल सिगरेट के धुएं में और नॉर्मल सिगरेट जब जल रहा होता है उसका लुक और एक चर्स वाले सिगरेट का लुक अलग होता है। नॉर्मल सिगरेट पीने के बाद जब आप कश लेते हैं तो आपका फेस एक्सप्रेशन अलग होता है और जब आप किसी नशे वाली चीज का सिगरेट पी रहे होते हैं
तो आपका फेस एक्सप्रेशन अलग होता है। जब इनका ये वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर जो मर्जी करूं, आप लोगों को क्या एतराज है। आप लोगों ने एक और बात नोट की होगी कि उसके बाद अलीज़े शाह बहुत ज्यादा वीक होती जा रही हैं। लोग ये समझते थे कि ये स्मार्ट हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्ट होने में, कमजोर होने में बहुत फर्क है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये दिन ब दिन बिल्कुल कमजोर होती जा रही हैं और इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई हैं कि यूं लगता है कि ये किसी ड्रग की एडिक्शन है इनको, और उस वजह से जब इनको वो नहीं मिलती, वो ड्रग्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से इनका दिमाग खराब होता है और ये सेट पर बहुत सारे लोगों के साथ लड़ती हैं। आप लोगों को याद होगा कि यासिर नवाज से एक शो में पूछा गया था कि आप अपनी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें जिसमें आपने सोचा हो कि मैं दोबारा कभी भी इस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि अलीज़े शाह के साथ मैं जिंदगी में कभी काम नहीं करना चाहूंगा। उसके बाद जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो यासिर नवाज के खिलाफ भी बोले थे। बहुत सारे लोगों ने अलीज़े शाह के बारे में बहुत सारी बातें सामने लाई थी, और क्यों लाई थी ये सब भी आप जानते हैं। और वो ये भी आप लोग जानते होंगे कि ये फेमस हुई थी, इनकी एक वीडियो जो कि प्राइवेट वीडियो थी, तस्वीरें थी, वो लीक हो गई थी। उसके बाद ये ज्यादा फेमस हुई थी। आप लोगों को याद होगा जब यासिर नवाज ने अलीज़े शाह के बारे में बात की थी तो फिरोज खान ने अलीज़े शाह के हक में बात की थी कि आप इतने सीनियर एक्टर हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है एक लड़की जो अपने बलबूते पर मेहनत कर कर आगे आई है, आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो अब मैं ये सवाल उठाता हूं, क्या वाकई वो इतनी अच्छी हैं कि हर प्रोडक्शन में हर बंदे के साथ हर जगह पर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और आपको पता है पिछले दिनों तो उनकी एक और वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपकी फिल्म आ रही है, लोग बड़े मुंतज़िर थे कि आप भी डांस करेंगी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, अभी मामा पापा से इजाज़त नहीं मिली। तो लोगों ने उनकी बहुत सारी वो वीडियोस निकाल कर सामने ले आई और उनसे पूछा था कि मामा पापा इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बहुत अच्छे अच्छे अमीर दोस्त हों, जिनके पास गाड़ियाँ हों। वेरी सॉरी टू से, मैं ये बात बड़ी खुलकर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि आपके अमीर अमीर दोस्तों, मालदार दोस्तों, उनमें से बहुत सारे ऐसे बिगड़े हुए नौजवान होते हैं, बहुत सारी ऐसी बिगड़ी हुई लड़कियां होती हैं जो ड्रग्स की आदी होती हैं, जो पार्टीज की आदी होती हैं। और फिर जब आप उनके साथ घूमते फिरते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है कि यार मैं तो वहां गई तो इतना बड़ा उनका वो घर था, वो फलां था, वहां पर ये कुछ था खाने को, वो था। लेकिन आप ये भूल जाती हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। अलीज़े शाह की जाती जिंदगी में किस चीज की कमी है? किसी चीज की भी कमी नहीं है, लेकिन उनको इन दोस्तों ने, जिनके साथ वो उठती बैठती थी, जिनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करती थी, उन लोगों ने उनको इस काम पर लगाया जिसकी वजह से आज उनका दिमाग खराब होता है। ये मैं नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री कहती है, और इंडस्ट्री वाले जो बातें कहते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं, और जो लोग मुझे ये बातें बताते हैं वो कहते हैं कि यार वो आदी हो चुकी हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग अपनी जगह पर नहीं रहता। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त मत बनाएं जो आपको गलत रास्तों पर लेकर जाएं, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहें, आपके सुकून को बर्बाद करना चाहें और आपको ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दें जहां से आपकी वापसी का कोई रास्ता ना हो। मतलब आप इलाज करवाएंगे, इंडस्ट्री में वापस कैसे आएंगे? अगर आप किसी ऑफिस में या फिर किसी अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं तो लोग आपको दोबारा काम नहीं देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत केयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों से दूर रहें। अपना ख्याल रखिए। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।